हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसका रिवीजन करेंगे। तो अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते हो क्या होता है। बेसिक डेफिनेशन होती है कि लाप्लास ऑफ चेंज इन आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ चेंज इन इनपुट। ठीक है। और लाप्लास को जो अपन कैलकुलेट करते हैं, जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻st इंटू फंक्शन का मल्टीप्लाई विद रेस्पेक्ट टू dt इजक्वल टू आपका एफ एस होता है। ठीक है, आपका इजक्वल टू एफ एस होगा। ठीक है, एक अपने पास फंक्शन दिया हुआ है वो एफ टी है, उसका अपन लाप्लास लेते हैं तो वो एफ एस होगा। अगर अपन एफ एस का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो वो आपका एफ टी होगा। ठीक है, इसके लिए जो कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है कि जो आपका लिमिट है t टेंस टू इन्फिनिटी पर आपका फंक्शन इंटू e⁻⁻st ये एक इन्फिनाइट वैल्यू होनी चाहिए या ये जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब अपन कुछ लाप्लास हैं जो आपके बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जैसे है आपका एक ए है, कोई कांस्टेंट है, इसका जो लाप्लास क्या होगा, इसका लाप्लास होगा कांस्टेंट कोई वैल्यू है अपॉन एस। चाहे अगर यहाँ एक होता, दो होता, तीन होता तो आपका होता एक दो तीन ऊपर होता, अपॉन में एस आपका आता। ठीक है, सेकंड है वन, से मैंने आपको बोला वन का होगा वन अपॉन एस। ई की पावर 80 है, इसका होगा आपका वन अपॉन एस माइनस ए। सपोज डैट यहाँ पे आपका जैसे यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ आपका माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस साइन होता तो ये आपका हो जाता वन अपॉन एस प्लस ए। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अपन जब लाप्लास लेते हैं तो वो होता है आपका ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ए कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, कॉस ए टी का होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको इन दोनों को याद करने का तरीका मैं बता दूँ कैसे याद करना है। जैसे आपको साइन का आपने याद कर लिया कि साइन ए टी का होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर अपन कॉस की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि कॉस में लास्ट में एस आता है तो आपको ऊपर एस ए को रिप्लेस कर देना है एस से। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। साइन ए का याद रखो कि साइन ए। ठीक है, पहले यहाँ पे याद देखो आप कि साइन ए तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब आपका आता है कॉस ए टी तो आपको ये एक की ए को नहीं देखना है, आपको देखना है एस। ये ऊपर हो जाएगा आपका एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आते हैं अपन साइन हाइपरबोलिक 80। तो हाइपरबोलिक 80 में क्या होगा, साइन 80 का आपको याद है तो आपको जो कांस्टेंट है जो आपने ए स्क्वायर लिया है उसको आपको माइनस कर देना है। ठीक है, और